हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th की यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, उसका क्वेश्चन 23 देखेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। कि हमें दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, एक तो क्या है NH3 है, एक है NF3। तो इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं तो उस केस में हमें दो चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। कौन सी। सबसे पहले कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कि जो भी अपना एटम्स होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी साइड तो अपना डाइपोल मोमेंट की जो नोटेशन है उसका हेड जाएगा और टेल बचेगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड। सेकंड क्या है कि जब भी हमें लोन पेयर और एटम में से डिसाइड करना हो तो उस केस में लोन पेयर इज प्रेफर्ड। मतलब कि जो हेड होगा वो किसकी साइड होगा, अपना लोन पेयर की साइड होगा, और जो टेल होगी वो एटम की साइड होगी। तो अब हम बनाते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। कि सबसे पहले NH3, सेकेंड क्या है NF3। तो इस केस में जब हम डाइपोल मोमेंट की नोटेशन दिखाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे जाएगी। और इन दोनों में से डिसाइड करना है तो हमने क्या देखा था कि लोन पेयर को प्रियोरिटी दी जाती है, तो इसमें से डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। सेम ऐसे केस में भी होगा। इस केस में क्या होता है कि ये तो ठीक है कि एटम से लोन पेयर की साइड जाएगा, लेकिन जब हम इस केस में देखते हैं तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से जो फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए इसकी में जाएगी। इन दोनों के केस में देखेंगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो थी इतनी बात। अब देखो कि जब हम इसके देखने से ही पता लग जाए कि जब हम NH3 को देखते हैं तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन एक ही है, कि ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अप वाली डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब इस केस में देखते हैं तो कुछ अप है तो कुछ डाउन भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल भी हुआ होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अपना NH3 का ज़्यादा होगा बजाय कि किसके, NF3 के। जब इनके डाइपोल मोमेंट की बात आती है तो NH3 का होता है 1.46 डाइपोल, और जो अपना NF3 होता है इसका होता है 0.24 डाइपोल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि NH3 हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट बिकॉज इन NH3 resultant dipole moment is in one direction. Dipole moment is in one direction. ठीक है। और जो NF3 में है इस केस में क्या होता है, इन NF3 some dipole moment is cancelled। तो इसकी वजह से क्या होता है, लेस डाइपोल मोमेंट इसका होता है बजाय कि NH3 की। तो सिंपली हमने क्या देखा है कि जब हम NH3 और NF3 का केस लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, NH3 का डाइपोल मोमेंट होता है 1.46 डाइपोल, और जो अपना NF3 होता है इसका होता है 0.24 डाइपोल। तो यहाँ से हम अपना जो ये क्वेश्चन 23 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 24 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।